बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ होना था, जिसे फूल प्रूफ सिक्योरिटी के बाद मंजूर किया गया था ये एग्रीमेंट। लेकिन आज अचानक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बगैर किसी इतला के आलमी कवानीन और पीसीबी के कवानीन की वायलेशन करते हुए अचानक ये दौरा ही क्रिकेट वनडे सीरीज मंसूख कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। याद रखें कि इस न्यूजीलैंड के दौरे से पहले न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस टीमें, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान आए और उन्होंने इंतजाम का जायजा ना लिया। ना सिर्फ खिलाड़ियों के जिनमें स्टे था, स्टेडियम और रास्ते को फूल प्रूफ और तसल्ली बख्श करार दिया था। इस सिलसिले में पीसीबी ने हैरत का इजहार किया है कि मैच से चंद घंटे पहले दौरे को मनसूख करना सिक्योरिटी थ्रेड कह के ये आलमी कवानीन की वायलेशन है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो ताजिकिस्तान दौरे पर गए हैं, उन्होंने भी इस पर न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों का निज़ाम दुनिया भर के निज़ाम से बेहतर है और फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ऐसे मौके पर बगैर किसी वजह के कौमी क्रिकेट टीम सीरीज को मनसूख करना नामुनासिब होगा, जिस पर पीसीबी ने भी हैरत का इजहार किया और कहा जा रहा है कि शेख रशीद कुछ दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी तरफ ताजिकिस्तान दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की वजह से बग़ैर किसी खून खराबे के इंतकाल मुंतकिल हो गया। अब अफ़गानिस्तान में अमन करना पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया और सुपर पावरों की जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने जिम्मेदारी में कोताही की तो अफ़गानिस्तान की बदअमनी, इस रीजन की बदअमनी होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के हुकूमत के दो वज़ीर को इलेक्शन कमीशन इतलात के मुताबिक नाअहल करने पर तुला हुआ है। कायमा कमेटी पर इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ाम पर दो वफाकी वज़रा को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ताहम इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इतलात ने कहना है, मुझे जब नोटिस मिलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। किसी की ख्वाहिश से किसी भी असम्बली के रुकन को नाअहल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज इस खबर से आगाज़ करते हैं जो बड़ी तकलीफ दह खबर है। पाकिस्तान की कौम को क्रिकेट का क्रेज़ है और पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करता है और दुनिया में वर्ल्ड कप भी इमरान खान की मौजूदा वज़ीर आज़म की सरबराही में जीत चुका है। और पाकिस्तान ने हर ऐसे मुल्क में दौरे किए जहां सिक्योरिटी थ्रेड थे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पीसीबी और पाकिस्तानी हुकूमत ने क्रिकेट को और खेल को फ़रोग देने के लिए नुमाया किरदार अदा किया। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल वर्ल्ड कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड हुकूमत की क्रिकेट बोर्ड के साथ एक मुआहदा एग्रीमेंट हुआ कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आके वनडे सीरीज़ खेलेगा, जिस पर उनकी इंटेलिजेंस अदारे और क्रिकेट बोर्ड आए और उन्होंने पाकिस्तान के जिन शहरों में मैच होना था उसकी सिक्योरिटी को ना सिर्फ तसल्ली बख्श दिया बल्कि इस तारीफ की कि या इतने इंतजाम तो वो न्यूजीलैंड में भी नहीं कर सकते। अब से कुछ देर बाद रावलपिंडी में पहला वनडे सीरीज मैच शुरू होना था, जिस पर ना समझ आने वाली वजूहात तमाम आइनी माहिरीन इस पर हैरान रह गए हैं। क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन ने हैरत का इजहार किया है कि बगैर किसी वजह से न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा है कि हमारे लिए दौरा जारी रखना मुमकिन नहीं है और हम इसे फौरी मनसूख करते हैं और अपनी टीम वापस बुलाते हैं। ये खबर पाकिस्तान क्या दुनिया में जंगल में आग की तरह गई कि एक तरफ क्रिकेट टीम की तैयारियां, कल रात तक, आज सुबह तक न्यूजीलैंड टीम और न्यूजीलैंड हुकूमत मुतमिन थी कि पाकिस्तान ने फूल प्रूफ इंतजाम किए और एक अच्छी क्रिकेट दुनिया को देखने में मिलेगी। जबकि याद रखे कि वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर अमन कायम करने के लिए इमरान खान इस वक्त ताजिकिस्तान में हैं और एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने जो बात की है उसको बाद में रखेंगे। पाकिस्तान को
अचानक एक इतला मिली एक गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक, और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की तरफ से पाकिस्तान की पीसीबी को मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान में होने वाली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड बामुकाबला पाकिस्तान मंसूख कर दी गई है। हमें चंद थ्रेड्स लेटर आए हैं। न्यूजीलैंड की ये एक तरफा दौरा मंसूख करना, क्रिकेट माहिरीन और सियासी माहिरीन ने इस पर हैरत का इजहार किया है कि उन्होंने कहा बगैर किसी वजह के सिक्योरिटी इंतजाम फूल प्रूफ होने के बावजूद और न्यूजीलैंड हुकूमत और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तसल्ली के बाद ये दौरा मंसूख करना किसी बड़ी साजिश का पैसे हमा लग रहा है। याद रखें कि नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब से अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया है, एयरबेस देने से इनकार किया अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि 20 साल हमने जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी, तो मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान पर बैरूनी दबाव डाला जाता रहा। हर तरीके से ये कोशिश की जाती रही कि वज़ीर पाकिस्तान को दबाव में लाकर इनकी ज़मीन में अफगानिस्तान का अमन तबाह करने के लिए जंगी जराइम को बढ़ाया जाए और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन भी ना हो सके। नाज़रीन, दौरे का कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद दौरे को मंसूख करने की कोई भी वजह न्यूजीलैंड हुकूमत और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हमें नहीं दे सका। हमने उनसे रब्ता किया था। याद रखें कि इस दौरे से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को फ़ोन करके यकीन दहानी कराई थी कि उनकी टीम की फूल प्रूफ सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है और उनके ऊपर किसी किस्म की भी कोई थ्रेड नहीं है। रूट को क्लियर किया जाएगा, जहां क्रिकेट टीम ठहरेगी उसको क्लियर किया जाएगा, और स्टेडियम में फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद न्यूजीलैंड की टीम हुकूमत और उनकी एजेंसियों ने जाके क्लियर दिया और ये एग्रीमेंट तैयार हुआ और न्यूजीलैंड पहुंच गई, टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कल रात तक मुतमईन थे कि आज दुनिया को एक बेहतरीन मैच देखने के लिए मिलेगा, और अचानक आज कुछ ही देर पहले उजलत में न्यूजीलैंड ने फैसला कर दिया यकतरफा तौर पर कि हमने दौरा मंसूख कर दिया है, हमें थ्रेड मिली है, जबकि इसका एविडेंस कोई नहीं है। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि हमने फूल प्रूफ इंतजाम किए थे होटल में, उनकी जिस रूट से जाना था उस रूट पर और सिक्योरिटी पर। यह दौरा मंसूख करना नाइंसाफ़ी के ज़िम्मे में आता है। दुनिया का ये दौरा म्यार है। लगता है कि सुपर पावर ताकतें कुछ पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए इस किस्म की हरकतें करें। कल भी यूरोपीय यूनियन ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान को एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया जाएगा जिसकी कोई वजूहात नहीं है। क्या इंटरनेशनल साजिशें पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट हुकूमत करने और आइनी कवानीन के मुताबिक हुकूमत चलाने की सज़ा देना चाहते हैं, दबाव में ला के कोई मनपसंद फैसला करना चाह रहे हैं? लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने फैसला किया है वो किसी भी बैरूनी दबाव पर अपनी मुल्की सलामती के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। माजी में 20 साल पहले अमेरिका के दबावों पर उन्हें जंग का साथ देने का कोशिश किया था, जिससे पाकिस्तान ने नाकाबिल तलाफी माशी नुकसान उठाया और अब ये गलती नहीं करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड को कहा था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का निज़ाम दुनिया की किसी भी सिक्योरिटी से ज़्यादा बेहतर है और उनकी क्रिकेट टीम को कोई ख़तरा नहीं। ये दौरा मंसूख करना ना सिर्फ एग्रीमेंट की वायलेशन होगा बल्कि आर्मी कवानीन क्रिकेट की भी वायलेशन है। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि आला हुकाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने इस दौरे की यकतरफा मंसूखी को नाइंसाफ़ी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हम न्यूजीलैंड की बोर्ड के साथ राब्ते में, हमें उम्मीद है कि वो दौरे की मंसूखी का इस फैसला यकतरफे पर नज़रसानी करेंगे। ये नामुनासिब फैसला है। नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कोरोना की वजह से बरतानिया ने पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नुकसान भारत में हुआ, जहां लाखों लोग मारे गए और अस्पतालों के बाहर शमशाद घाटें बनाई गई, जिंदा लोगों को मारा गया। लेकिन बरतानिया ने कोरोना वायरस की वजह से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान भारत में, उसको रेड लिस्ट में नहीं डाला और पाकिस्तान का नाम अब भी रेड लिस्ट में रखा हुआ है। क्या आलमी सुपर पावरों का ये दौरा मेयार इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं है? आज भी पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में है बरतानिया, जबकि भारत का नाम निकाल दिया गया है। इसको पूरी दुनिया के ममालिक ने इस पर एहतजाज किया है।
दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के ताजिकिस्तान के दौरे को कामयाब दौरा करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है चीन, पाकिस्तान और रशिया मिलकर अफगानिस्तान को फूल प्रूफ बनाने के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं और ऐसा अरेंजमेंट किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में खुराक की किल्लत को ख़त्म किया जा सके और अफगानिस्तान की मर्जी से बनने वाली हुकूमत को कामयाब कराया जा सके। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान में वाज़ेह तौर पर कहा है कि आलमी ताकतों को अफगानिस्तान को तस्लीम करना होगा, इसको तस्लीम ना करना इस रीजन में फिर एक नई जंग का आगाज होगा। उन्होंने कहा पहली दफ़ा हुआ जहां 40 साल सुपर पावरें नहीं और अमन कायम नहीं कर सकी और इक़्तिदार की अशरफ गनी की हुकूमत का इंतकाल, उसकी तब्दीली तालिबान ने पुरअमन तरीके से हुई जिसमें किसी कम का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है जिसे पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल है। एक तो नून लीग में इख्तलाफत टका के हैं, PTI में भी कुछ इख्तलाफत है, वज़ीर आज़म इख्तलाफत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जाम कमाल पर उन्हीं की जमात के बाप के लोगों ने बेपनाह करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो अक्सरियत खो चुके हैं और उनके खिलाफ अदम एतमाद उन्हीं की पार्टी और अपोजिशन ने तरीके अदम एतमाद जमा करा दिया और उनकी सीट का बचना खासा मुश्किल है। मुमकिन है कि वो इस दबाव में आकर रिज़ाइन भी दे दें, वरना उनके खिलाफ अदम एतमाद आइनी सियासी माहिरीन के मुताबिक उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि उनकी जमात के 14 लोगों ने कुरान पे हलफ दिया है को जाम कमाल की करप्शन के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। जबकि चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी जाम कमाल की हुकूमत को बचाने के लिए बलूचिस्तान में पहुंचकर मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा, जबकि गैर जानिबदार सियासी हलकों का कहना है कि जाम कमाल की हुकूमत अमलन अदम एतमाद में नंबर गेम पर अभी तक ख़त्म हो चुकी है। क्या वो मौजूदा हुकूमत जाम कमाल की हुकूमत बचाने में कामयाब हो सकेगी? याद रखें कि उधर बलूचिस्तान में वज़ीर आला और स्पीकर भी बाप का है, जबकि बाप के स्पीकर अब्दुल कुद्दूस जाम कमाल के सख्त खिलाफ हैं और उन्होंने कहा कि जाम कमाल ने पाकिस्तान में 50 साल से ज़्यादा बलूचिस्तान की हुकूमत की हक तलफी की है, नाइंसाफ़ी और जुल्म किया। देखना ये है कि सादक संजरानी चेयरमैन सेनेट जाके जाम कमाल को अदम एतमाद की तरीक से बचा सकते हैं, रूठों को मना सकते हैं। कल से वो मुलाकात का सिलसिला कर रहे हैं बाप के लोगों से, जबकि गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि उन्होंने जाम कमाल को के बारे में सादक संजरानी साहब से कहा कि वो अब किसी भी सूरत जाम कमाल को वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं देखने चाहते, उनके लिए नए बंदे का इंतखाब किया जाए, चाहे वो बाप जमात की तरफ से ही हो। इस सिलसिले में PTI भी कोशिश कर रही है, जबकि ताकतवर हल्के भी मुतरक हो चुके हैं जाम कमाल को किस तरह बजाया जा सके। ना ने मौजूदा सारी सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।